दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है एक बार फिर से फिश फार्मिंग के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ठंडी के दिनों में अपने पंगेसिस मछली का देखभाल कैसे करें, कैसे उन्हें मरने से बचाए, उन्हें रोग से बचाए, उन्हें बीमारियों से बचाए। तो आज का जो हमारा पूरा वीडियो है वह है पंगेसिस मछली के देखभाल के ऊपर और इसका सफल पालन हम ठंडी में कैसे करें, कैसे इन्हें मरने से बचाए। क्योंकि जब तापमान गिरता है 20 डिग्री से भी नीचे जब तापमान आ जाता है तो पंगेसिस मछली मरने लगती है। तो हम उन्हें मरने से कैसे बचाएं, क्या क्या करें कि उनका वेट भी लॉस ना हो, वजन भी कम ना हो, क्योंकि वह भोजन नहीं करती है ठंडी में। तो हम कैसे उसका देखभाल करें और 5 तरह की जो बीमारी होती है जो पंगेसिस मछली में ठंडी के दिन में लगती है उनका पहचान कैसे करें, उन बीमारियों का उपचार हम कैसे करें ठंडी के दिनों में पंगेसिस मछली में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कैसे देखभाल करें। तो दोस्तों सबसे पहले शुरुआत करते हैं तालाब से। तो अगर आपके पास तालाब है तो ठंडी का जो शुरुआत होता है वो बरसात खत्म होने के बाद होता है, और जब बरसात खत्म होता है उस समय बहुत सारे किसान भाइयों का तालाब जो होता है पानी से पूरा भर चुका होता है। अभी बहुत सारे किसान भाइयों का तालाब जो है वो 10 फीट 15 फीट पानी है और उसमें पंगेसिस मछली है। तो सबसे पहले आपको करना है कि पानी निकालना है, 6 फीट पानी आपको मेंटेन करना है, जिससे क्या होगा कि ठंडी के दिनों में जब धूप होगी तो पूरा तालाब का पानी गर्म हो सकेगा, जिससे पंगेसिस मछली को राहत मिलेगी और उनका मृत्यु नहीं होगा, वो मरेगी नहीं। तो आपको पहला काम ये करना है कि 6 फीट पानी मेंटेन रखना है। दूसरा काम आपको क्या करना है कि ठंडी के दिनों में पंगेसिस मछली को सुबह में 2 घंटे तालाब में पानी डालना है और 2 घंटे शाम में तालाब में पानी डालना है। बोरवेल का पानी डालिए या समरसेबुल का जो पानी गर्म होती है वो पानी आपको 2 घंटे सुबह में 6 से 8 डालिए और शाम को 4 से 7 8 तक 4 घंटा 3 घंटा आप डाल सकते हैं, जितना आपका मन करे। तो आप इस हिसाब से गर्म पानी सवेर में और गर्म पानी शाम को आप डाल सकते हैं, जिससे पंगेसिस मछली को पूरा दिन भर पानी जो होगा तालाब का वो गर्म रहेगा और रात में जो होगा वो पानी तालाब का गर्म होगा। तो आपको इस प्रकार से पंगेसिस मछली को बचाना है। बहुत सारे इलाकों में बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है, जैसे 20 डिग्री से भी नीचे आ जाता है तापमान, तो वैसे इलाकों में आपको अपने तालाब में हीटर का व्यवस्था करना होगा। अगर आपने बहुत ज़्यादा खर्च कर रखा है पंगेसिस मछली पालन में, लगभग 4 लाख 5 लाख तक का आपने फीडिंग करवा दिया है और आप चाहते हैं कि एक भी मछली हमारा डैमेज ना जाए, वेट लॉस ना हो, तो आपको अपने तालाब में हीटर का व्यवस्था करना होगा। दोस्तों हम पंगेसिस मछली के पालन के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम जान लेते हैं कि जल का जो पेरीमीटर होता है, वाटर पेरीमीटर, पंगेसिस मछली के अच्छे बढ़वार के लिए क्या होना चाहिए। तो अगर हम बात करें तापमान की तो 26 डिग्री से लेकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक पंगेसिस मछली का जो बढ़वार होता है बहुत अच्छा होता है। पारदर्शिता का बात किया जाए यानी ट्रांसपेरेंसी का, तो 30 से लेकर 40 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। पानी का पीएच जो होना चाहिए वो 6.5 से 8 तक होना चाहिए। डिसॉल्व ऑक्सीजन यानी घुलित ऑक्सीजन जो होना चाहिए 4 ppm होना चाहिए और अमोनिया जो होना चाहिए वो 0.5 ppm होना चाहिए। तो अगर आप सफल पालन पंगेसिस का करना चाहते हैं तो ये सब आपको मेंटेन रखना पड़ेगा। दोस्तों पंगेसिस मछली जो होती है वो ठंडी में बीमारी उनमें बहुत लगता है, रोग बहुत लगता है, तो आप ग्रोथ बूस्टर प्रोबायोटिक्स का प्रयोग कर सकते हैं, जिनसे उनकी इम्यूनिटी सिस्टम, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और उनका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहेगा। अब दोस्तों वो 5 तरह की बीमारियों के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि उन बीमारियों से अपने मछलियों को कैसे बचाएं, उनका उपचार क्या है, पहचान क्या है, कौन सी रोग है, किसके कारण लगता है, क्यों लगता है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। आज हम 5 बीमारियों के बारे में भी चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों उन 5 बीमारियों के बारे में चर्चा कर लेते हैं जो पंगेसिस मछली को ठंडी के दिनों में लगती है। दोस्तों ठंडी के दिन में पंगेसिस मछली में लगने वाली सबसे बड़ी रोग जो होती है उसका नाम है बेसिलरी नेक्रोसिस। ये जो रोग है इसके कारण बहुत सारी मछलियाँ, पंगेसिस मछली अचानक तालाब में मर जाती है और इससे किसानों को आर्थिक नुकसान बहुत ही ज़्यादा होता है। तो इसका हम कैसे उपचार करें, और ये जो रोग है ये
एडवर्सिला एक्टारोली नामक जीवाणु के संक्रमण से होता है। दोस्तों ज़्यादातर संक्रमण तापमान में गिरावट के कारण होता है। जैसे कि तापमान में गिरावट होती है ठंडी के दिनों में, तो उससे इस रोग का संक्रमण बढ़ता है और यह रोग होता है बेसिलरी नेक्रोसिस। तो इसका हम पहचान कैसे करें? जब पहचान करेंगे उसके बाद ही इस रोग का उपचार करेंगे। तो दोस्तों, मछलियों का त्वचा और गलफड़े पीले हो जाते हैं और इसके उपचार के लिए अगर बात करें तो कृत्रिम भोजन के साथ हम एंटीबायोटिक के रूप में ऑक्सीट्रेसिक्लिन और सल्फोनामेड का प्रयोग कर सकते हैं। इसे हम कमर्शियल फीड जो होती है उसमें मिलाकर 2 सप्ताह तक कर सकते हैं, जिससे मछलियों में यह जो रोग होती है बेसिलरी नेक्रोसिस ये नहीं होगी। तो हम जो फीड देते हैं उसमें ऑक्सीट्रेसाक्लिन या सल्फोनामेड जो दवाई है उसको मिलाकर दे सकते हैं और पैरामीटर वाटर पैरामीटर को हमेशा मेंटेन रखेंगे तो यह बीमारी नहीं होगी। दोस्तों चलिए दूसरे रोग के बारे में हम बात करते हैं जो पंगेसिस मछली में ठंडी के दिनों में सबसे ज़्यादा लगती है। दोस्तों बात किया जाए दूसरे रोग को जो पंगेसिस मछली को ठंडी के दिनों में लगती है वो है रेड स्पॉट। यह बीमारी ज़्यादातर तापमान में परिवर्तन के साथ साथ परिवहन में हुए तनाव के कारण होता है। मतलब अभी जो तापमान हमारा बदल रहा है बरसात के दिन से गर्मी के दिन से ठंडी के दिन जो आ रही है, इसके कारण और परिवहन में हुए तनाव, यानी कि हम सीड अगर अभी डाले हैं कहीं से, सीड बहुत दूर से लेकर आए हैं ट्रांसपोर्टेशन से, तो उसके कारण यह रोग होता है रेड स्पॉट। दोस्तों इसका कारक जो होता है वो एरोमोनस हाइड्रोफिला, एरोमोनस सार्बिया और एरोमोनस के जीवाणु के कारण यह संक्रमण होता है। तो इसका हम पहचान कैसे करें? तो मुंह के आसपास खून निकलने लगते हैं और पंख लाल हो जाती है। दोस्तों पेट फूल कर लाल हो जाती है, तो यही इस बीमारी का पहचान है। तो हम इस बीमारी का उपचार कैसे करें? रेड स्पॉट बीमारी का हम उपचार कैसे करें? इस बीमारी का भी उपचार दोस्तों वही है, एंटीबायोटिक का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, ऑक्सीट्रेसाइक्लिन का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, फीड में मिलाकर हम इसे दे सकते हैं और वाटर पैरामीटर को, वाटर मैनेजमेंट अगर हम ठीक से करते हैं तो ये बीमारी भी मछलियों को नहीं लगेंगी। दोस्तों तीसरी नंबर पे जो बीमारी आती है उसका नाम है व्हाइट स्पॉट। दोस्तों यह बीमारी प्रोटोजोआ मल्टीफिलिस के संक्रमण के कारण होता है। दोस्तों अगर पहचान की बात करें तो शरीर पर सफ़ेद दाग हो जाता है और मछलियाँ सुस्त हो जाती है, तो ये सब इसके पहचान है। दोस्तों यह रोग खासकर ऑक्सीजन की कमी के कारण भी होता है। तो हम इसका उपचार कैसे करें? तो 1 एकड़ के तालाब में हम 300 ग्राम पोटेशियम परमैंगनेट का इस्तेमाल करके इस बीमारी से छुटकारा ले सकते हैं। दोस्तों चौथे नंबर पे जो बीमारी आता है जो पंगेसिस मछली को ठंडी के दिन में लगती है, वो आम बीमारी है जो सभी मछलियों में लगती है, उसका नाम है फंगस इन्फेक्शन। दोस्तों ये भी होता है अगर आप बहुत दूर से सीड लाए हैं तो उसके कारण भी यह रोग होता है, और जाल चलाने में अगर चोट लग जाती है मछलियों को उसके कारण भी यह रोग होता है। दोस्तों यह बीमारी का पहचान है कि शरीर में लाल लाल धब्बे हो जाते हैं, इसे फंगल इन्फेक्शन हम कहते हैं। दोस्तों इस बीमारी का भी उपचार पोटेशियम परमैंगनेट है। तो जब आप नेटिंग करेंगे अगर उसमें बीमारी वाली कोई मछली आ रही है, रोग ग्रसित कोई मछली आ रही है, तो उस मछली को 30 से 40 सेकेंड तक हमें 10 ग्राम पोटेशियम परमैंगनेट के घोल में डुबा कर रखना चाहिए, जिससे यह बीमारी होने का संक्रमण कम जाता है और मछली ठीक हो जाती है। दोस्तों ठंडी के दिन में 5वें नंबर पे जो बीमारी आती है जो पंगेसिस में लगती है उसका नाम है गिल फ्लूक। यह दोस्तों यह प्रोटोजोआ के कारण होता है। जब हम सीड डालते हैं, मछलियों का बीज डालते हैं, उस समय यह बीमारी मछलियों में लगती है और इसके कारण मछलियाँ जो होती है वो सुस्त हो जाती है, भोजन खाना छोड़ देती है। तो दोस्तों इसका भी इलाज जो है वो है पोटेशियम परमैंगनेट। तो पोटेशियम परमैंगनेट का इस्तेमाल हम पर एकड़ 300 ग्राम करते हैं तो सभी बीमारी से हमें छुटकारा मिलता है। अगर आप पोटेशियम परमैंगनेट ये सब इतना खर्चा नहीं करना चाहते हैं तो आप हल्दी चूने का इस्तेमाल भी अगर आप अपने तालाब में करते हैं, दोनों हल्दी चूने को मिलाकर, तो आप इन बीमारियों से अपनी मछलियों को बचा सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आज मैंने पूरा बताया है कि कौन कौन सी बीमारी आपके मछलियों को, पंगेसिस को ठंडी के दिन में लगती है और उसका उपचार क्या है, पहचान क्या है, और अपने मछलियों का बचाव उनसे कैसे करें, और ठंडी के दिन में अपनी मछलियों का देखभाल कैसे करें, क्या क्या करें कि हमारी मछलियों में रोग न लगे और हमारी मछलियां न मरे ठंडी के दिनों में जब तापमान नीचे गिर जाता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।